हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स का चैनल। जी हाँ, आपका अपना प्यारा चैनल। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चहकते रहिए, जीवन को बस आनंद के साथ बिताते रहिए। जी फ्रेंड्स, आनंद के साथ जी। और लेकिन हाँ, सचमुच ये आनंद आता और जाता तो नहीं रहता है। हाँ, शायद बहुत बार ऐसा ही होता होगा जी। ये आनंद आपके साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रहा होगा। कभी बिल्कुल आपको लगता होगा आपका इतना सुहावना जीवन जी बहुत अच्छी तरह से कट रहा है, और न जाने कब कौन सी परिस्थिति ऐसी कभी कभी आ जाती होगी कि ये आपको लगता होगा कि जीवन कितना बोझिल हो गया है। जी फ्रेंड्स, देखिए दो बातें होती हैं, परिस्थिति और स्वस्थिति। जी हाँ फ्रेंड्स, परिस्थिति यानी परिस्थिति यानी दूसरी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जो कि कहीं बाहर से आई है, उसे ही तो हम कहते हैं परिस्थिति, सिचुएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अच्छा किया होगा वर्तमान में, लेकिन फिर भी आपके साथ शायद अच्छा नहीं हो रहा हो। देखिए, आपने और हमने उस समय को जिया है ना, कोरोना काल को। जी हाँ, वो एक परिस्थिति थी। और परिस्थिति और स्वस्थिति, चलिए परिस्थिति का हमारी स्वस्थिति पर क्या असर पड़ता है, और आप अपनी स्वस्थिति को विशेष परिस्थिति में कैसे बेहतरीन और अच्छी तरह से बिता सकते हैं ताकि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। जी दोस्तों, जी तो वीडियो होने वाली है खास, इसलिए बस मेरी अपने फ्रेंड से ये गुजारिश है कि बिना स्किप किए हुए पूरा पूरा देखें। देखिए फ्रेंड्स, न जाने कब किस पर कोई परिस्थिति आ जाए। ईश्वर करे सभी कुछ अच्छा हो, सभी के साथ अच्छा हो, लेकिन वास्तव में परिस्थिति तो आती और जाती रहती है। जी हाँ, लेकिन कभी बड़ी आती है और कभी छोटी आती है। जीवन परिवर्तनशील है, एक सा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हमारे मुताबिक चले ऐसा नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कैसे अच्छी तरह से रहें, अपनी स्वस्थिति को मेंटेन रखें, अपने दिमागी हालात को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि हाँ, उस परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। जी, मनुष्य एक देखिए, हम सब जो है ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ की बाहरी परिस्थितियों का हमारे ऊपर असर पड़े बिना रह नहीं सकता। तो उन परिस्थितियों से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसी पर बात करने जा रहे हैं हम। एक तो ये माने कि देखिए, हम सब इस संसार के अंदर आए हैं तो उड़ान भरने के लिए आए हैं। जी दोस्तों, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ पॉजिटिव पाने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं। और जीवन एक यात्रा है, उसमें सदैव एक साथ नहीं होता है। जी हाँ, तो हमेशा ये याद रखें, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सदैव परिस्थिति एक सी नहीं रहती। एक परिंदा होता है, वो उड़ता है समुद्र, वो कितना उसका टारगेट होता है कि भी हमें समुद्र को पार कर लूँ। मान लीजिए वो किसी एक नाव पर या किसी एक ऐसे उस पर बैठा है चट्टान पर, तो वो हमेशा अपने आगे की टारगेट को देखता है, आगे कुछ सोचता है कि हाँ, तब जाकर के वो जो है उस समुद्र से आगे जा पाता है। तो देखिए, परिंदे हैं हम लोग, सचमुच परिंदे फ्रेंड्स। और ये परिंदे होने की भावना हम लोगों को जो है पॉजिटिव बनाए रखती है कि जीवन में परिस्थिति आए जाए, लेकिन मुझ पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़े। परिस्थिति यानी बाहर से आई हुई स्थिति, स्वस्थिति यानी बस हमारी अपने दिमाग की हालत। जी हाँ, माहौल में ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी हम पर असर नहीं डालता है। कोरोना काल के अंदर हमने सभी ने देखा कि कितने भयभीत थे। पास में अगर किसी को हो गया तो हम लोग इतने डर जाते थे। अरे पास में छोड़िए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमारे देश के अंदर जब वो एक दो पेशेंट आए तभी हम कितने डर गए थे। फिर शहर में आ गया, शहर में आते ही हम लोग कितनी खलबली हमारे अंदर मच गई थी। और जब कॉलोनीज में, गांव में, ऐसी जगह पर घर घर में पहुंचा तो फ्रेंड्स सभी उस दौर से गुजरे हैं। जी, सभी को डर लगा इसलिए। लेकिन जिन लोगों ने फ्रेंड्स, हमने ये भी पाया कि अपनी स्वस्थिति को यानी अपने मेंटल
स्टेज को सही बनाए रखा, उसको सही कायम रखा, थोड़े पॉजिटिव रहे, तो वो इससे उभर गए। जी, वो बीमार होकर के भी वो इस परिस्थिति से आगे निकल पाए। लेकिन जो लोग केवल ऐसे ही गिनते थे, होता कहीं और था, उनके ऊपर कोई असर भी नहीं था, लेकिन फिर भी हर पल उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, ये खाएंगे तो शायद इसमें वायरस हो सकता है, या बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो वहाँ वायरस हो सकता है। लोगों ने बिल्कुल अपने पूरी तरह से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। खैर जो भी हुआ, मैं वो समय फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी याद दिलाने की इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये एग्जाम्पल सूटेबल लगा कि देखिए, लोगों ने पानी पीना तक बंद कर दिया था, या भोजन भी वो ग्रहण नहीं कर रहे थे, सांस पूरी नहीं ले रहे थे, हर समय कमरे के अंदर भी वो लोग मास्क लगा करके रह रहे थे। कुल मिलाकर के उनको थोड़ा सा नेगेटिविटी ने भी घेर लिया था। देखिए, परिस्थिति तो बाहर से आई थी, लेकिन उनकी स्वस्थिति, चाहे सांस किसी छोटी मोटी जुकाम के कारण हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन वो अपने आप को पेशेंट मानने लगा था और इतना नेगेटिव हो गया था, इतना नेगेटिव हो गया था। हम सब ने पाया था ना कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार के हार्मोन्स जो हैं काम करने लगते हैं कि हाँ, हम नहीं बीमार होते हुए भी अपनी पूरी स्टेमिना को खो चुके होते हैं। जी दोस्तों, तो वही कहना है कि परिस्थिति देखिए, किसी भी समय कुछ भी हो सकती है। सोचा था क्या कि कोरोना काल आएगा और ऐसा आएगा? नहीं सोचा था जी। तो किसी भी समय कुछ भी हो, लेकिन हाँ, हमें अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा सही रखना है, तभी हम उस परिस्थिति से आगे निकल पाएंगे। लेकिन अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, जी दोस्तों, मन हार गया ना तो वास्तव में हम पूरी तरह से हार जाते हैं। अपने मन को जिंदा रखिए, मन को जीवित रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। परिस्थिति आज आई है, अगर आपने अपनी स्वस्थिति को सही रखा तो नेचुरल है कि वो परिस्थिति आई और गई हो जाएगी। जी, कभी आज जो चल रहा होगा कईयों के साथ में, उससे भी खराब किसी समय में उनके साथ हुआ होगा, लेकिन आज भी वो है ना, आज भी वो हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमेशा ये बिलीव रखिए कि कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होती, आती और जाती रहती है। बस हमें नहीं खोना है, नहीं खोना है तो अपनी स्वस्थिति को नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है और अपने रूटीन के कामों में लगे रहना है और अच्छा पॉजिटिव सुनना और सुनाना है, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन कुछ और अच्छे उस परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ प्रयास कर सकें। जी दोस्तों, एक तो ये बात थी कि हमें अपनी स्वस्थिति को नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरा है, उस परिस्थिति के लिए आप एवर रेडी रहिए। जी, आजकल सभी खेल आकस्मिक का है, अचानक कुछ भी हो सकता है। जी, आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए कि आकस्मिक रूप से जो भी होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। जी, एक्सेप्ट जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो हमारे अंदर स्वीकार करने की जो फीलिंग होती है, स्वीकार करने की जो भावना होती है, वो बढ़ जाती है और ऐसे समय में हम लोग जो है पॉजिटिव रह पाते हैं। तो स्वीकार करने की शक्ति रखिए फ्रेंड्स। वैसे चिंता मत कीजिए, फिलहाल सभी कुछ ही अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। जी हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन होगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन फिर भी जो हकीकत है वो हकीकत है दोस्तों। आज जैसे सभी कुछ अकस्मात हो रहा है, अचानक हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी बात। जी फ्रेंड्स, इसी तरह से मिलते रहिए, मिलाते रहिए और पॉजिटिव कुछ बातें करते रहिए और एक दूसरे के साथ बस शेयर करते रहिए। जी दोस्तों, वैसे चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जी दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हाँ, आप स्टेबल रहें। बस कोई भी परिस्थिति आए, आप अपनी स्वस्थिति को मस्त रखिए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप कौन से एरिए से, कौन सी जगह से जी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।